संसद का विशेष सत्र जो कि कल से शुरू हो चुका है और आज दूसरा दिन है। दूसरा दिन कितना खास रहने वाला है, कौन कौन सी वो तस्वीरें नजर आने वाली है, किस तरह से आज वो तस्वीरें सामने आएंगी जो देश को गौरवान्वित भी करेंगी, वो तमाम तस्वीरें आज न्यूज़ 18 इंडिया आप तक पहुंचाएगा। कल महिला आरक्षण बिल को, विधेयक को जिस तरह से कैबिनेट से मंजूरी मिली उस पर भी इस वक्त हम चर्चा करेंगे। और आज जो फोटो सेशन होगा, जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सेंट्रल हॉल से निकलेंगे संविधान की कॉपी लेकर और उनके पीछे सांसद भी मौजूद होंगे, वो किस तरह से एकजुटता की और अदम्य तस्वीर यहां पर लाएगी, उसकी भी हर जानकारी आप तक पहुंचेगी। मेरे साथ एक खास पैनल इस वक्त मौजूद है। इंट्रोडक्शन सबसे पहले आप सभी खास मेहमानों का करवा देते हैं। राघवेंद्र जी हमारे साथ मौजूद हैं, आप समाजवादी पार्टी से हैं। हमारे साथ ऋतु जी भी मौजूद हैं, आप कांग्रेस से हैं। प्राची जी भी हमारे साथ मौजूद, चारू प्रज्ञा जी भी हमारे साथ मौजूद हैं, आप बीजेपी से हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत चारू जी आपसे करेंगे और विक्रांत जी हमारे वरिष्ठ सहयोगी भी हमारे साथ मौजूद है जो आपको लगातार 22 सितंबर तक पूरी बारीकी से जानकारी यहां पर दे रहे हैं। कल से शुरुआत हुई है और 22 सितंबर तक यहां पर चलेगा, क्योंकि सत्ता में आपकी पार्टी यहां पर रही है और एक लंबा कार्यकाल भी यहां पर हो चुका है। और ये महिला आरक्षण बिल शुरुआत इससे कर रहे हैं क्योंकि कल रात जब बहुत बड़ी खबर ये आई तो उस खबर को हमने पूरे दर्शकों के सामने रखा। एक लहर आ गई यहाँ पर, महिला आरक्षण विधेयक जिसके बारे में एक लंबा सफर हुआ, वो सफर आखिरकार एक पड़ाव और यहाँ पर कामयाबी की तरफ। जी, और महिला आरक्षण एक ऐसा मुद्दा है हमारे लिए जो केवल एक बिल नहीं है, केवल एक कानून नहीं है, केवल एक आरक्षण नहीं है। ये एक ऐसा मुद्दा है जिससे हम ये मानते हैं कि महिलाओं को हमें सशक्त करना है, मजबूत करना है, उनके पैदा होने से पहले से, फीमेल इन्फेंटिसाइड के समय से लेकर और जब तक वो इस देश के हाईएस्ट पोजीशंस पे नहीं पहुंचती। तो जब हम महिलाओं की बात करते हैं, हम ये देखते हैं कि महिलाओं की भागीदारी वर्कफोर्स में कम है। और वर्कफोर्स में महिलाओं की भागीदारी की जब हम बारे में बात करते हैं, वो केवल संसद की बात नहीं है। वो चाहे जजेस हों, चाहे वो आर्किटेक्ट्स हों, चाहे वो सर्जन्स हों, चाहे वो बड़ी बड़ी कंपनीज में सीईओ हो या बोर्ड। मतलब आप मानती है कि एक बेहतरीन भागीदारी जो है वो महिलाओं की होगी और महिला सशक्तिकरण को लेकर एक बढ़ावा मिलेगा। आऊंगी मैम, आपके पास भी आऊंगी। ऋतु जी, इसे सिर्फ हिस्सेदारी कहना मेरे ख्याल से गलत होगा। ये वाकई भागीदारी है, क्योंकि हिस्सेदारी मिलती है वो खत्म हो जाती है, लेकिन भागीदारी वक्त के साथ आगे बढ़ती है। आपको लगता है कि मनभेद तो राजनीति में चलते हैं, लेकिन जब कुछ बेहतर होता है तो एकजुटता की भी मिसाल यहाँ पर देनी जरूरी है? बिल्कुल। आपको याद होगा कि 2018 में राहुल गांधी जी ने पत्र लिखा था, जब मोदी जी ने बोला था कि मैं जो हूँ महिला सशक्तिकरण का योद्धा हूँ। तो उन्होंने कहा था कि आप राजनीति मत कीजिए, महिला आरक्षण बिल लेके आइए और कांग्रेस आपको बिना शर्त समर्थन देगी। और हम जो है कांग्रेस थी जब बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर 1947 में हिंदू कोड बिल लेकर आए थे, उसमें महिलाओं को अधिकार देने मतलब आप यही कह रहे हैं कि अगर आज महिला सशक्तिकरण को लेकर महिला आरक्षण बिल को कैबिनेट से कल मंजूरी मिली है तो इसमें कांग्रेस की भी अपनी एक भूमिका है, आप यहाँ पर ये कहना चाहती हैं। राघवेंद्र जी, आऊंगी मैं आपके पास, लेकिन उससे पहले एक बार फिर से बड़ी खबर के तौर पर करोड़ों दर्शकों तक और खासतौर से महिला सशक्तिकरण को लेकर ये बड़ी खबर आप तक पहुंचाना चाहेंगे कि कैबिनेट से महिला आरक्षण बिल को, विधेयक को मंजूरी मिल गई है। आगे प्रोसेस भी है, यानी कि लोकसभा के पटल में से रखा जाता है, क्योंकि बिल जो है उसे कानून की रूपरेखा देने के लिए संवैधानिक प्रक्रिया यहाँ पर होती है। लेकिन इतना तय यहाँ पर हो चुका है कि एक बड़ा तोहफा, एक बड़ी जो सौगात है वो यहाँ पर जरूर मिलती नजर आती है, यानी कि महिला की हिस्सेदारी को लेकर, भागीदारी को लेकर, जो कहीं ना कहीं यहाँ पर हमें दिखाई शायद उस हद तक नहीं दे रही थी। विक्रांत जी हमारे साथ मौजूद है। विक्रांत जी, आपको लगता है कि जिस लोकसभा, राज्य विधानसभा या राज्यसभा में हम महिलाओं की हिस्सेदारी 15, 14 या 10% या उससे कम देख रहे थे, अब हिस्सेदारी भी बढ़ रही है, भागीदारी भी बढ़ रही है? देखिए, भागीदारी, हिस्सेदारी निश्चित तौर पर बढ़ेगी और ये बहुत पहले उठना चाहिए था कदम, अब उठ रहा है, बहुत ही स्वागत योग्य कदम है। लेकिन कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, आरजेडी, इन सब पार्टियों को अभी, हालांकि ये लोग सब स्वागत कर रहे हैं, लेकिन इस बिल को ये क्यों नहीं बिला पाया? सबसे बड़ा कारण ये रहा कि इस बिल के अंदर रिजर्वेशन की मांग हो रही थी कि जो ओबीसी और एससी एसटी का रिजर्वेशन है वो दिया जाना चाहिए। मुलायम सिंह यादव, लालू प्रसाद यादव, उनके बयान संसद के अंदर जो हुए थे, आज भी इस बात को वो कहते हैं कि अगर वुमेन रिजर्वेशन बिल में रिजर्वेशन, अंदर कोटे का रिजर्वेशन नहीं मिलेगा तो कोई फायदा नहीं है। तो कांग्रेस को ये साफ करना चाहिए, क्योंकि कांग्रेस, जयराम रमेश ये कहते हैं कि जो पुराना प्रारूप था, जो राज्यसभा से पारित हुआ था,
उसको हम समर्थन देते हैं। लेकिन ये भी बयान एकदम रिकॉर्ड पर है कि केवल सहयोगियों के विरोध के कारण ही ये बिल कानून की शक्ल नहीं ले पाया था। तो क्या अगर ये कोटा विद इन कोटा नहीं आता है तो क्या पुराने प्रारूप में भी कांग्रेस और समाजवादी पार्टी इसका समर्थन करेंगे? कई इसमें राजनीतिक मुद्दे हैं और उनका ये साफ कहना है कि जब तक आप इसके भीतर महिला आरक्षण के भीतर कोटा नहीं करेंगे तो असली जो गांव ग्रामीण की महिलाएं हैं, जो कोटे की उसमें आने वाली महिलाएं, उनको उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो समाजवादी पार्टी, डीएमके जैसी द्रविडियन पार्टी, जितनी भी द्रविडियन पार्टी है, वो आरजेडी, ये इन सब लोगों का इसी चीज को लेकर विरोध था कि इसमें कोटा विद इन कोटा होना चाहिए।